जन स्वराज जो है ये बदहाल बिहार को बेहतर बिहार की तरफ ले जाने का अभी तक अपना नाम नहीं रखी, वो जनता का भला क्या करे? ड्यूटी बनती है कि आप अपने जनता को मुफ्त शिक्षा दें, मुफ्त चिकित्सा दें। किसान अगर हैं तो उनको सलाह दे के उनसे उन्नत खेती करा सके ताकि उनका मांझी से पहले जदयू के विधायक रहे हुए हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं और अभी जो है वो माले के विधायक हैं। तो इन सब देखते हुए मांझी के विकास के बारे में आप क्या कहें? पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के एकमा में और हमारे साथ जो व्यक्ति हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और अभी जो हैं ये जन स्वराज में अभियान समिति के जिलाध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो जन स्वराज जो अभियान चला रहा है उसके बारे में। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का भी बहुत स्वागत है। तो जन स्वराज को लेकर के काफी चर्चा है और जिस तरह से चर्चा है अभी तक जन स्वराज जो है अपना नाम तक अलाउंस नहीं किया। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे जन स्वराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी। उनका कहना ये है, हम लोग कोई राजनीति करने और सत्तासीन होने के लिए बिहार में नहीं निकले हुए हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य है ये जन स्वराज जो है ये बदहाल बिहार को बेहतर बिहार की तरफ ले जाने का एक मुहिम है। प्रशांत किशोर जी का सोचना ये है कि जब तक जनता नहीं खड़ी होगी अपने सुविधा के लिए, अपने बच्चों के उत्थान के लिए, भविष्य के लिए, तब तक निश्चित रूप से हम लोग जनता का राज नहीं स्थापित कर सकेंगे। क्षेत्र में कहा जा रहा है कि जो पार्टी अभी तक अपना नाम नहीं रखी वो जनता का भला क्या करेगी? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। जनता का भला तभी होगा जब जनता जागरूक होगा। अब देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है बिहार में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जितनी भी यहाँ पार्टियाँ हैं सब लोग कह रहे हैं कि हम गरीबों के रहनुमा हैं। आप एक भी दल का नाम नहीं बता पाएंगे जो कहेगा कि नहीं हम अगड़ा का राजनीति करते हैं। तो आप बताइए कि क्या गरीब के बेटा को डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं बनना चाहिए? अगर बनना चाहिए तो कैसे बनेगा? अगर आप शहर में अपने बच्चे को रख के पढ़ाएंगे तो कम से कम आपको 20,000 15,000 बच्चे को महीने का खर्च देना होगा। उसके बाद आपको ट्यूशन फी देना होगा और बहुत सारे खर्च हैं। तो अगर आप 50-60 हज़ार रुपया कमाते हैं तो एक बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ाई दे पाएंगे। तो अमीर अगर आप हैं तब तो आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बन गए। लेकिन आप गरीब हैं, जो आप 5,000 महीना कमाते हैं, 2,000 1,500 कमाने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं बिहार में। तो उनके लिए आपने क्या किया है? बिहार जैसे किसी भी सरकार की ड्यूटी बनती है कि आप अपने जनता को मुफ्त शिक्षा दें, मुफ्त चिकित्सा दें। किसान अगर हैं तो उनको सलाह दे के उनसे उन्नत खेती करा सके ताकि उनका लेवल बढ़े। तो आप बताइए कि जब आप स्कूल में खिचड़ी खिला रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई के लेवल के बारे में सोच नहीं रहे हैं, आपके आज़ादी का 75 साल हुआ, आज तक आपके यहाँ तकनीकी शिक्षा को कौन कहे? जो मेन शिक्षा है वही आप नहीं दे सके हैं। तो बताइए कि गरीब के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट कैसे होंगे? यही मुहिम लेके हम लोग जन स्वराज के लोग आए हैं। अच्छा, ये जो मुहिम चल रहा है अभी देखा जा रहा है और फिर मांझी में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सरस्वती पूजा के दिन बहुत सारे पंडालों में आपको पर्सनली घूमते हुए देखा। इसके पीछे आपके पार्टी का क्या सोच है? देखिए, जैसे हम जिला संयोजक हैं, हमको तो पूरे जिला में जाना है, लेकिन हमको कहा गया है कि भाई आप जलालपुर और मांझी आप देखिए। वैसे ही हम लोग जिला में बहुत सारे साथी हैं जो सब लोग मिलके सरस्वती पूजा के दिन अपने बारिश में अपने घर से बाहर निकले थे ताकि हमको यूथ मिलेंगे। सोच यही था कि यूथ लोगों से मुलाकात करनी है। देखिए, यूथ को कहा गया है देश का कर्णधार, और देश का कर्णधार अगर हमारे बिहार का कर्णधार इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े उद्योगपति अगर नहीं बनेंगे तो बिहार का विकास नहीं होगा। तो मैं निश्चित रूप से, आपको सही जानकारी है, लगभग मैं 80-85 मूर्ति के पास गया था, यूथ कमेटी से मिला था। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का जो यहाँ पे जो 65% युवा हैं उन पे कहीं फोकस नहीं है ना, अपने यूथ को, अपने काफिला को बढ़ाने के लिए? किसी भी देश प्रदेश को बढ़ाने के लिए यूथ को आगे लाना पड़ता है और हमारे यूथ
यूथ को क्या कहिएगा, उनके पिताजी भी इस बात पे वो एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हमको 4 किलो अनाज मिल रहा है, हमारे लिए यही काफ़ी है। आप बताइए 4 किलो अनाज का 125-50 रुपया कीमत हुआ, एक इंदिरा आवास मिल रहा है जो 1,20,25 हज़ार मिल रहा है। तो बताइए आपके पूरे जीवन काल में गरीब को 1,20,000 का एक प्रलोभन राशि, मैं उसको कह रहा हूँ, जो दिया जा रहा है, बताइए उसका जीवन स्तर बढ़ेगा? अंत में एक सवाल और करेंगे हम आपसे। माझी में जो है वो चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि जन सुराज से 2025 का जो है वो कैंडिडेट होंगे मुन्ना सिंह। तो इसमें आपका क्या कहना है और आपको पार्टी से क्या फीडबैक मिला है? और इसके साथ साथ एक चीज और हम इसमें जोड़ना चाहेंगे आपको कि माझी के विकास के बारे में आपकी क्या सोच है? अमित जी, हम जितने जन सुराजी हैं, हम लोग अगली पंक्ति में सारण डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 300-400 लोग हैं। अब वो जहाँ काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम लोग बेहतर बिहार के लिए लगे हैं, ना कि कोई पद प्रतिष्ठा के लिए। सूत्री कार्यक्रम है। तो माझी से पहले जदयू के विधायक रहे हुए हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं और अभी जो है वो माले के विधायक हैं। तो इन सब देखते हुए माझी के विकास के बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग विकास का एक खाका बन के तैयार है जनसुराज के पास। पदयात्रा के समय जो जनसुराज के लोग घूम रहे थे, सर्वे कर रहे थे, आज भी हमारे सारण डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरे बिहार में सर्वे का कार्य चल रहा है और पता किया जा रहा है कि वहाँ की मुख्य समस्या क्या है। तो हमारे माझी नहीं, सारण की मुख्य समस्या किसानों के लिए जल प्रबंधन है। किसानों के लिए उत्तम खाद बीज का सही मूल्य पर और सुलभता से उपलब्ध कराना है। स्टूडेंट के लिए शिक्षा है, शिक्षा का व्यवस्था प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि चुटकी बजा के ठीक करेंगे। सिर्फ जिम्मेदारी उनको बताएंगे टीचरों को कि आपकी जिम्मेदारी पढ़ाना है, वो पढ़ाएंगे। डॉक्टरों की जिम्मेदारी बताएंगे कि आपको रेफर नहीं करना है। आपको, चूंकि आपने डिग्री प्राप्त किया है MBBS का, गांव में जो डॉक्टर है कोई डिग्री उनके पास नहीं है और वो गांव के समस्या का समाधान करते हैं, आप MBBS होके क्यों रेफर करते हैं? ये जिम्मेदारी उनको बताई जाएगी कि आपको अपना रिपोर्ट कार्ड बनाना पड़ेगा कि आज आपने कितने पेशेंट को देखा और उसमें कितनों को आपने रेफर किया और जवाब देना पड़ेगा क्यों रेफर किया। तो हम लोग इस तरह से शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कृषि विभाग का, पुलिस विभाग का, जितने विभाग हैं उनको हम लोग चालू करेंगे उनके जिम्मेदारी के साथ, और बिहार हमारा तुरंत सुंदर बिहार और खुशहाल बिहार